क्या विकास किया उन्होंने? जो मर्जादवा से माजर के पुल तक जो बेतिया जाने वाला जो रोड है, मेन रोड, वहां जाके जो ये मिलता है रोड मर्जादवा से, इस रोड का हालात जाकर देख लीजिए। गन्ना मंत्री थे ना वो। अभी तो इस रोड का बहुत ही हालत खराब जाइए है। जाइए जाकर उस रोड का एक बार सर्वे कीजिए कि नीतीश कुमार जी जैसा नेता बिहार के अंदर मुसलमानों के लिए कोई नहीं है। ये एकदम फैक्ट है, सच्चाई है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और खाली धन ही नहीं, धन के साथ धर्म भी लूटा जाता था, बहु बेटियों की इज्जत से भी खेला जाता था। ये किसी से छुपा हुआ है? ये बताने की जरूरत है? ये बताने की भी जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। अब के जो नौजवान है वो इस बात को शायद नहीं जानते हैं, तो वो अपने बाप दादा से पूछे कि 2005 से पहले उसी समय में ये गाना निकला था, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हई देख बीए का बकरी चरावा था। भाई उनके पलटी मारने से आपको क्या लेन देन है? अपना पलटी मारते हैं, मारने दीजिए। बिहार में कुछ गड़बड़ी हुई है तो बताइए हमें। लोग उनके डर से, दहशत से वोट देते थे। हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जंगल राज है। गाना निकला था, आपको मालूम है? उसी समय में गाना निकला था कि थानवा पर बामुआ फेंकाए लागल, देखो हो कैसन हवा चलल। जनता ने तो सबको आजमा लिया है, नया चेहरा देखना चाहती है जनता। और सिकटा विधानसभा की जो महिलाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है, वो बहुत ज्यादा खुश हैं। इस बात को वो चाहती हैं कि इस बार महिला ही उम्मीदवार हो। जितनी भी महिलाएं हैं, ये तेजस्वी यादव कहीं और से नहीं आए हैं, वो लालू यादव के ही लड़के हैं। तो क्या तेजस्वी यादव जैसा बिहार में कोई ऐसा लड़का नहीं है? कोई ऐसा शिक्षित, कोई ऐसा बोलने वाला, कोई वैसा नेता नहीं है? या आरजेडी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के काबिल हो? आखिर तेजस्वी यादव ही क्यों? आपको मालूम है 2005 से पहले की बात मैं बता देता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे जब सत्ता में नहीं आए थे, हम लोग तो 2005 के बाद ना आए, तो 2005 से पहले आपको मालूम होगा, इतिहास उठा कर देखिए कि किसी गांव में एक घर में अगर आग लग जाती थी तो पूरा गांव जल जाता था। ये स्थिति ऐसा बताइए, कोई डाकू आया हो, कोई बदमाश आया हो गांव लूटने के लिए, घर लूटने के लिए, और आपसे पूछा हो कि आप मुस्लिम हैं या कौन से धर्म के लोग हैं, अगर ऐसा कोई पूछा है तो हमको बता दीजिए। डाकू जो लूटने के लिए आता था घर को, वो आपसे धर्म पूछ कर लूटा हो तो हमें बता दीजिए। कि आपसे पूछा हो कि आप मुसलमान तो नहीं, और आप कहे होंगे कि हाँ हम मुसलमान है, तो आपको नहीं लूटा है, छोड़ दिया है। बगल वाले से पूछा है आप जादव जी तो नहीं, अगर वो कहा है कि हम जादव जी हैं तो उसको छोड़ दिया है। ऐसा भी नहीं हुआ, इधर से एक दो डकैती होती है, लेकिन उस वक्त डाकू लोग जब आते थे तो टांग पे टांग चढ़ाकर कुर्सी पे बैठ जाते थे और पूरा गांव एक बार में लूट किया जाता था। अगर एक गांव में समझ लीजिए कि 50 घर था तो 50 घर को एक साथ में लूटा जाता था। और ये अगर वो विकास किए होते तो मंच पर खड़ा होकर इस तरह से चप्पल जूता का हार लेकर वो खड़े नहीं हो जाते और यह नहीं कहते कि हमने विकास किया है तो हमें सिक्का से तौलिए, अगर हमने विकास नहीं किया है तो चप्पल जूता का हार पहना दीजिए। एमओ समीकरण क्या है आप ही बताइए ना, हम आप ही से पूछते हैं एमओ समीकरण क्या है? मियाँ जादव। तो इस बिहार के अंदर खाली मियाँ जादव रहते हैं, बाकी कोई जात नहीं रहता है? क्योंकि ये राजनीति जो करते हैं ना, ये एक तरफा राजनीति करते हैं। आप राजनेता हैं, आप ना सिर्फ मुसलमानों का नेता है, ना हिंदुओं का नेता है, आप धर्म का नेता नहीं, आप जनता के नेता हैं। तो जब आप जनता का नेता हैं तो धर्म बीच में कहां से घुस जाता है? अब तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, पूरे बिहार के लिए किया है। लेकिन मैं मुसलमानों के लिए इसलिए बता रहा हूं कि जात पात की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने सिर्फ मुसलमानों के बारे में पूछा है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में आए तो बिहार की जो हालात थी, लोग अपने बाप दादा से पूछे तो पता चलेगा, नया चेहरा को देखकर पलट नहीं जाए। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं सिकटा प्रखंड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन जी से कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए। लेकिन ये तो कहीं जा रहे थे अभी, तो रास्ते में इनसे कॉल करके गाड़ी रुकाया गया है, तो आइए इनसे मिलते हैं। हाँ सर। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हेलो। थोड़ा कुछ राजनीतिक मुद्दों पे कोई कुछ 4-5 सवाल थे सर। जी बोलिए। जी। सर, सिकटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों में यह उत्साह देखने के लिए मिल रहा है कि अब की बार महिला उम्मीदवार
नेहा निसार और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर बिहार के प्रदेश सचिव नेहा निसार साहिबा छाई हुई हैं और बहुत ही एक्टिव हैं अपने क्षेत्र में। और इस बार सिकटा विधानसभा क्षेत्र से नेहा निसार साहिबा खुद मैदान में आ रही हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल तो आपको नेहा निसार साहिबा से ही पूछना चाहिए था क्या, क्योंकि जब मैदान में वो आ रही हैं तो हमसे बेहतर तो वही बताएंगी ना। तो ये सवाल तो आपको उन्हीं से करना चाहिए था। ठीक है सर, ये सवाल मुझसे, लेकिन आप सिकटा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और जदयू जदयू के पार्टी से जुड़े हुए भी हैं और उनके साथ आप भी बहुत एक्टिव हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपसे बात करने से कुछ। देखिए, सिकटा विधानसभा की क्षेत्र से नेहा निसार साहिबा तो खैर आ ही गई हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि टिकट किसको देगी पार्टी। तो टिकट के लिए भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ये क्लियर है कि नेहा निसार साहिबा तो सिकटा विधानसभा से आ रही हैं। पार्टी अभी डिसाइड नहीं की है कि टिकट किसको देगी। टिकट का डिसीजन जब होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि सिकटा विधानसभा से पार्टी किसको टिकट दे रही है। सिकटा विधानसभा से इलेक्शन कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये तो पार्टी डिसाइड कर रही है। वहां से डिसाइड होने के बाद ही पता चलेगा कि सिकटा विधानसभा से इलेक्शन कौन लड़ेगा। नेहा निसार साहिबा जो हैं, तो ऐसे भी सिकटा विधानसभा की जो जनता है वो बदलाव देखना चाहती है। इससे पहले भी इससे पहले भी सिकटा विधानसभा की जो जनता है वो बदलाव देखना चाहिए, और बदलाव हुआ भी, काफी बदलाव हुआ। बदलने के बाद भी जो नेता है, जो वीरेंद्र गुप्ता जो विधायक बने, तो लोगों ने देख लिया, यहाँ की जनता ने देख लिया कि वो जनता के लिए क्या किए। तो इसलिए बदलाव भी जरूरी है, और जनता बदलाव भी चाहती है, नया चेहरा भी देखना चाहती है। और खुर्शीद आलम जो इससे पहले जो हारे हैं ये इलेक्शन में, तो ये तो साफ साफ क्लियर है, पार्टी को भी पता है कि पार्टी सिकटा विधानसभा से नहीं हारी है, यहाँ से कैंडिडेट हारा है। जनता यहाँ की जो है वो कैंडिडेट को हराई है। ये क्लियर है कि पार्टी यहाँ से नहीं हारी है, पार्टी भी अच्छा से जानती है। तो वो तो सोचना चाहिए कि दो दो मंत्रालय उनके पास था। गन्ना उद्योग विभाग के भी मंत्री थे, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री थे। तो दो दो मंत्रालय हाथ में रहने के बावजूद भी आपको जनता नकार दिया, तो कहीं ना कहीं आपसे तो चूक हुई है। जनता के साथ में कहीं ना कहीं तो आप चूक किए हैं, तभी तो हार हुई है। और एक दो दो मंत्रालय जिसके पास हो, वो इलेक्शन में इस कदर हार जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी मोटी हार नहीं थी, ये बहुत बड़ी हार थी कि दो दो मंत्रालय आपके साथ में था, उसके बावजूद भी आपकी इस तरह से हार हुई कि तीसरे स्थान पे चले गए। टिकट लेने के बाद भी तीसरे स्थान पे चले गए। तो ये हार बहुत बड़ी हार थी, छोट मोट हार नहीं थी। और पार्टी उनको टिकट, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे उम्मीद है मुझे जहां तक उम्मीद है कि पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, क्योंकि वो सबसे पहला बात तो वो हारे हुए कैंडिडेट हैं। मुसलमान जो है सिकटा विधानसभा के, वो काफी भड़के हुए हैं उन पर, क्योंकि ये राजनीति जो करते हैं ना, ये एक तरफा राजनीति करते हैं। आप राजनेता हैं, आप ना सिर्फ मुसलमानों का नेता है, ना हिंदुओं का नेता है। आप धर्म का नेता नहीं, आप जनता के नेता हैं। तो जब आप जनता का नेता हैं तो धर्म बीच में कहां से घुस जाता है। अब किसी एक धर्म के लेके नारा लगाने लगिएगा, मुस्लिम के ही खाली नारा लगाइएगा तो हिंदू भाई को तकलीफ होगी, हिंदू के धर्म में जाके नारा लगाइएगा तो मुसलमान को तकलीफ होगी। तो तकलीफ होना तो ये निश्चित है। तो नारा लगाने की क्या जरूरत है, सब कोई जानता है कि जो जिस धर्म में अपना धर्म कर्म कर रहा है, तो नारेबाजी करने की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, जिससे जनता नाराज है, और जनता उनको विधायक क्या किसी रूप में उनको नहीं देखना चाहती है। सर एक सवाल और था। जी बोलिए। सर पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम का कहना है कि हमने विकास का काम किया है और चप्पल का माला लेकर मंच पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर हमने विकास नहीं किया है तो चप्पल का माला पहना दीजिए और अगर हमने विकास किया है तो मुझे सिक्कों से तौल दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है? देखिए, अगर वो विकास किए होते तो मंच पर खड़ा होकर इस तरह से चप्पल जूता का हार लेकर वो खड़े नहीं हो जाते, और यह नहीं कहते कि हमने विकास किया है तो हमें सिक्का से तौलिए, अगर हमने विकास नहीं किया है तो चप्पल जूता का हार पहना दीजिए।
तो ये बात तो मंच पे कहने वाली थी ही नहीं। जब आप विकास करेंगे, तो विकास जब आप करेंगे तो जनता को बताने की जरूरत नहीं है, मंच पर खड़े होकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आपने विकास किया है। जनता खुद समझती है कि आपने विकास किया है। जब जनता के नजर में आप विकास करेंगे तो जनता आपको जरूर मौका देगी। उन्होंने विकास किया नहीं है, इतना ना विकास किया है कि थरवट में जाकर देखिए रोडों का क्या हाल है, रास्ता का क्या हाल है, वहाँ रोड का क्या हाल है। थरवट में जाकर देखिए कि रोड का क्या हाल है, ठीक से रोड नहीं है वहाँ। क्या विकास किया उन्होंने? जो मर्जादवा से माजर के पुल तक जो बेतिया जाने वाला जो रोड है, मेन रोड, वहां जाके जो ये मिलता है रोड मर्जादवा से, इस रोड का हालात जाकर देख लीजिए। गन्ना मंत्री थे ना वो। अभी तो इस रोड का बहुत ही हालत खराब जाइए, है। जाइए जाकर उस रोड का एक बार सर्वे कीजिए, उस रोड के बारे में देखिए, उसका वीडियो बनाइए, उस रोड का क्या हालत है। वो आज से थोड़ी है। तो आखिर उसमें बदलाव क्यों नहीं हुआ? उस रोड को क्यों नहीं बनवाए? उसी रोड की बात नहीं, और भी बहुत सारी बातें। अपना विकास किए वो, ठीक है, अपना उन्होंने अपना विकास किया है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जनता का तो विकास कहीं से कोई नजर नहीं आ रहा है, अपना विकास उन्होंने किया है। सर एक और सवाल था। जी। सर राजद का सुप्रीमो लालू यादव एमवाई समीकरण के बारे में हमेशा बोलते आए हैं कि क्या एमवाई समीकरण आज भी बरकरार है? क्या मुसलमान वोट देंगे लालू यादव को? ये तो समझिए कि ये मुआई समीकरण की जहां तक बात है, तो जब तक ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाए तब तक बनाए, या और भी जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता है हमारे बिहार के, तो जब तक वो बेवकूफ बनाना था तब तक बेवकूफ बनाए। अब बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनता बहुत बहुत अच्छा से, बहुत बढ़िया से समझ चुकी है कि उनकी नीति क्या है, उनकी राजनीति क्या है। जनता बहुत अच्छा से समझ चुकी है। एमओआई समीकरण क्या है, आप ही बताइए ना। हम आप ही से पूछते हैं, एमओआई समीकरण क्या है? मियाँ जादव। तो इस बिहार के अंदर खाली मियाँ जादव रहते हैं, बाकी कोई जात नहीं रहता है? यानी रहता अगर आपको नेता बनाया जा रहा है, आप नेता हैं, इस बिहार के मुख्यमंत्री जनता बनाई थी आपको, 3-3 बार मौका मिला ना। तो 3-3 बार जब जनता ने उनको मौका दिया, तो एमओआई समीकरण के लिए मौका नहीं दिया। एमओआई समीकरण बनाइए, एकदम खुलेआम एमओआई समीकरण का नाम लीजिए, इसलिए जनता आपको मौका नहीं दिया था। जनता का आप नेता थे, ना जादव का नेता थे और ना मुस्लिम का नेता थे। लेकिन आपने तो यहाँ सीधे बंटवारा ही कर दिया, जात पात को बांट दिया कि एमओआई समीकरण, यानी मियाँ जादव एक है। मियाँ जादव का जो समीकरण है ये टूटने वाला नहीं है, यानी मियाँ जादव का जो वोट है वो एकदम रखा हुआ है। ये सब गलतफहमी है। जब लोग उनको वोट देते थे तो इसलिए वोट नहीं देते थे कि वो मियाँ हैं या वो जादव हैं, इसलिए वोट लोग नहीं देते थे। लोग उनके डर से, दहशत से वोट देते थे। हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जंगल राज है। हाई कोर्ट ने इस बात को कह दिया, ये बिहार नहीं, ये जंगल राज है। हाई कोर्ट ने भी इस बात को कह दिया। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि लोग अब झांसे में नहीं आने वाले हैं। जब तक लोग झांसे में आए, जब तक लोग डरे सहमे, तब तक उनको वोट दिए। राजी खुशी से जनता उनको वोट नहीं दी। जब जनता को समझ में आया कि हम लोग भरम में हैं, हम लोग धोखे में पड़े हुए हैं, तो जनता ने उनको नकार दिया। और एक बार दो बार नहीं, 4 बार नकार दिया। 20 साल सीधे सत्ता से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि जनता समझदार हो गई, लोग समझ गए, समझदार हो गए, इसलिए उनको नकार दिया। और एमओआई समीकरण का जहां तक मामला है, तो एमओआई समीकरण कुछ नहीं है, समझ गए ना। पहले थी, ना अब है, ना कभी रहेगी। यही लोग तो देते थे जिनकी सरकार थी, जिनकी सत्ता थी। दिन दहाड़े हत्या हो जाता था, लोग दोपहर के वक्त धूप में बाहर नहीं जाते थे। शाम के वक्त जब 4 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, तो लोग घर से बाहर नहीं जाते थे। जंगल राज कहा जाता था। औरतें घास के लिए जाती थी तो देखती थी कि लाश कहीं पड़ा हुआ है। लोग बाहर जाते थे तो देखते थे रोड पर सुला दिया गया है। अब तो घर एक दो डकैती होती है, डकैती आज भी होती है, एक दो डकैती होती है कहीं पे, कहीं किसी का घर लूट गया या कुछ लूट लिया गया, तो इस तरह से एक दो डकैती होती है। लेकिन उस वक्त डाकू लोग जब आते थे तो टांग पे टांग चढ़ाकर कुर्सी पे बैठ जाते थे और पूरा गांव एक बार में लूट किया जाता था। अगर एक गांव में समझ लीजिए कि 50 घर था, तो 50 घर को एक साथ में लूटा जाता था। और खाली धन ही नहीं, धन के साथ धर्म भी लूटा जाता था। बहु बेटियों की इज्जत से भी खेला जाता था। ये किसी से छुपा हुआ है?
ये बताने की जरूरत है? ये बताने की भी जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। अब के जो नौजवान हैं वो इस बात को शायद नहीं जानते हैं, तो वो अपने बाप दादा से पूछे कि 2005 से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में आए, तो बिहार की जो हालात थी, क्या हालात थी, लोग अपने बाप दादा से पूछे तो पता चलेगा। नया चेहरा को देखकर पलट नहीं जाए, ठीक है। ये तेजस्वी यादव कहीं और से नहीं आए हैं, वो लालू यादव के ही लड़के हैं। तो क्या तेजस्वी यादव जैसा बिहार में कोई ऐसा लड़का नहीं है, कोई ऐसा शिक्षित, कोई ऐसा बोलने वाला, कोई वैसा नेता नहीं है, या आरजेडी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के काबिल हो? आखिर तेजस्वी यादव ही क्यों? आखिर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी है, ये परिवारवाद पार्टी है। लालू यादव की जो पार्टी है वो परिवारवाद पार्टी है। बस इतना जानिए कि एमओआई समीकरण कुछ नहीं है, मुसलमान खुद घृणा करते हैं, ठीक है। एमओआई समीकरण जो बना, एमओआई समीकरण सिर्फ इस वजह से बना कि शहाबुद्दीन साहब जब थे, पूर्व सांसद राजद के, तो शहाबुद्दीन साहब जब थे तो उनके समय में एमओआई समीकरण बना। जब एमओआई समीकरण उनको लेकर बना, उन्हीं की वजह से बना कि मियाँ यादव आज से एक है। शहाबुद्दीन साहब की वजह से मियाँ भी जो है सिर्फ मुस्लिम लोग जो हैं वो लोग भी एक्टिव हो गए। यहाँ जहाँ शहाबुद्दीन साहब हैं वहीं पे हम लोग भी वोट डालेंगे, मुसलमानों की सपोर्ट होगी, मुसलमानों की मदद होगी। तो मुसलमानों को तो कोई मदद हुई नहीं स्पेशल, जो हुआ सबके साथ हुआ। ऐसा बताइए कोई डाकू आया हो, कोई बदमाश आया हो गांव लूटने के लिए, घर लूटने के लिए, और आपसे पूछा हो कि आप मुस्लिम हैं या कौन से धर्म के लोग हैं? अगर ऐसा कोई पूछा है तो हमको बता दीजिए। डाकू जो लूटने के लिए आता था घर को, वो आपसे धर्म पूछ कर लूटा हो तो हमें बता दीजिए। कि आपसे पूछा हो कि आप मुसलमान तो नहीं, और आप कहे होंगे कि हाँ हम मुसलमान है, तो आपको नहीं लूटा है, छोड़ दिया है। बगल वाले से पूछा है आप जादव जी तो नहीं, अगर वो कहा है कि हम जादव जी हैं तो उसको छोड़ दिया है। ऐसा भी नहीं हुआ है। तो वो लोग ना धर्म पूछते थे ना कुछ पूछते थे, गरीबी अमीरी कुछ नहीं, जिसको चाहा उसको लूट लिया। तो फिर भाई एमओआई समीकरण रहा कहाँ? मुसलमान को भी लूटा जाता था, हिंदू को भी लूटा जाता था, जादव को भी लूटा जाता था। क्या? तो एमओआई समीकरण कुछ नहीं है, ठीक है। जनता बहुत अच्छा से समझ गई है। जादव खुद उनका वोटर नहीं है। जादव जी लोग जो हैं वो लोग भी समझ चुके हैं उनकी राजनीति को। तो इस बार जो बिहार में वोट पड़ेगा, या अपना सिकटा विधानसभा में, जो मेरे सिकटा विधानसभा में वोट गिरेगा, ये जाति के नाम पर नहीं कि लालू यादव हमारे जात है और हम यादव हैं तो हम उन्हीं को वोट डालेंगे। जाति के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर वोट होगा कि आखिर जीतने के बाद में कौन क्या विकास करेगा। जनता ने तो सबको आजमा लिया है, नया चेहरा देखना चाहती है जनता। और सिकटा विधानसभा की जो महिलाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है, वो बहुत ज्यादा खुश हैं। इस बात को वो चाहती हैं कि इस बार महिला ही उम्मीदवार हो। जितनी भी महिलाएं हैं, गाँव में ये ज्यादा उत्साह है कि इस बार नेहा निसार साहिबा ही सिकटा विधानसभा की विधायक बने। सर एक सवाल और था। जी बोलिए। सर बिहार में जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, तेजस्वी यादव को गरीबों का मसीहा मानते हैं। वाकई में तेजस्वी यादव जी गरीबों के मसीहा हैं? गरीबों का मसीहा तेजस्वी यादव जी कैसे हैं, ये आपको नहीं पता है? कि अगर वो गरीबों का मसीहा होते तो बिहार से गरीबी कब की खत्म हो गई होती। जनता ने तो 15 साल उनको मौका दिया था ना। जनता ने तो 15 साल उनको मौका दिया था। अगर वो वाकई में गरीबों का मसीहा होते तो बिहार से गरीबी खत्म हो गई होती। आपको मालूम है 2005 से पहले की बात मैं बता देता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे जब सत्ता में नहीं आए थे, हम लोग तो 2005 के बाद ना आए। तो 2005 से पहले आपको मालूम होगा, इतिहास उठा कर देखिए कि किसी गांव में एक घर में अगर आग लग जाती थी तो पूरा गांव जल जाता था। ये स्थिति थी बिहार की। वो गरीबों का मसीहा थे ना। घर पे ईंट नहीं था, छत का घर नहीं था, तो ये सब आखिर किसने किया? इतना सारा विकास कैसे हुआ? चलने के लिए रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, नाली नहीं था, लोगों को हर चीज के लिए समस्या होता था। तो जब वो गरीबों का मसीहा थे तो गरीब दब कर क्यों रहते थे? एक घर में आग जल लग जाने से पूरा गांव क्यों जल जाता था? ये तो आप लोगों को खुद दिखता है ना कि वो गरीबों का मसीहा थे कि क्या थे।
गरीबों का मसीहा होते तो फूस का घर किसका होता है? बड़े बड़े लोगों का होता है कि जो गरीब होता है उसका होता है? गरीब का ही होता है गरीब ना। का ही होता है, फूस का घर तो गरीब का ही होता है। तो जब गरीब का होता है तो भाई आपने घर क्यों नहीं बनवाया उनको? आपको तो, आप जब सरकार में थे तो आपको तो घर बनवाना चाहिए ना, तो आप घर नहीं बनवाए। धर्म के नाम पर लोग हीन दृष्टि से देखते थे, लोग नीचा निगाह से देखते थे। जितने भी छोटे कास्ट के लोग थे, जितने भी बैकवर्ड थे, हरिजन थे, ये सबको लोग घटिया नजर से देखते थे, नीच नजर से देखते थे, अपने पास में नहीं बैठाते थे। हैं? गाना निकाल देने से, गाना वायरल कर देने से, वीडियो वायरल कर देने से कि हम गरीबों का मसीहा है, हमारा गरीबों का नेता है, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। जनता मूर्ख थोड़ी है। जनता नहीं देख रही है कि क्या बदलाव हुआ है। गरीबों का मसीहा तेजस्वी यादव हैं, या गरीबों का मसीहा लालू यादव थे, या गरीबों का मसीहा नीतीश कुमार जी हैं। वही गरीब, वही औरतें घर से बाहर रात को नहीं निकलती थी कहीं, और आज देखिए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जहां मर्जी वहां चली जाती है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। उसी समय में, लालू यादव के ही समय में गाना निकला था, आपको मालूम है? उसी समय में गाना निकला था कि थानवा पर बमुआ फेंकाए लागल, देखो हो कैसन हवा चलल। यानी थाना पे बम फेंक कर थाना को उड़ा दिया जाता था। उस स्थिति को, उस हालात को देखते हुए गायकों ने उस पर गाना निकाल दिया, उस हालात के ऊपर। उसी समय में ये गाना निकला था, आपको शायद मालूम नहीं होगा, कि हई देख बीए करके बकरी चरावता। मालूम है? लोग पढ़े लिखे हो के भी बेकार थे, बकरी चराते थे, किसान की तरह खेतों में काम करते थे, मजदूर की तरह खेतों में काम करते थे, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। तो आखिर ये स्थिति बिहार में कौन लाया था? नीतीश कुमार जी लाए थे, ये सरकार में थे। हैं? ये बिहार में स्थिति कौन उत्पन्न किया था? यही लोग तो पैदा किए थे। बिहार में जो ये स्थिति हुई थी, ये स्थिति इन्हीं लोगों से उत्पन्न हुई थी, इन्हीं लोगों से पैदा हुई थी। तो गरीबों का मसीहा आप हैं कहाँ? आज देखिए हरिजन से जो लोग, जितने भी छोटे ये लोग हैं, जितने भी छोटा कास्ट के लोग हैं, उन लोगों के आज आंख उठाकर आप देख लीजिए, लोग उन लोगों से डरते हैं। आज आवाज बुलंद हो गई हरिजनों की, तो वो नीतीश कुमार जी की देन है। किसी को ब्याज पे पैसा नहीं मिलता था 5,000, किसी की बेटी की शादी हो तो 5,000 रुपया नहीं मिलता था, 10,000 रुपया नहीं मिलता था। चाहिए भी, अगर मिलेगा भी तो 4 को 5 को आपको गवाह देना पड़ेगा, तब जाके मिलता था। और आज देखिए, महिलाएं समूह से 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपया उठा लेती हैं, अकेले सिर्फ अपने दम पे, आधार कार्ड पे। तो आखिर इतना सुविधा देने वाला, समूह चलाने वाला आखिर कौन है? वही तो है हमारे नीतीश कुमार जी। तो तेजस्वी यादव गरीबों का मसीहा कैसे हुए? सबका घर बनवाया नीतीश कुमार जी ने, घर घर बाथरूम बनवा दिया, टॉयलेट बनवा दिया, जगह जगह नल जल का योजना चालू चालू कर दिया, जगह जगह गली गली में आज रोड हो गया है, हैं? हर जगह विकास हुआ है। तो क्या ये राजद के सरकार में हुआ था? राजद की सरकार में तो कुछ नहीं हुआ था। राजद के सरकार में तो कुछ नहीं हुआ था। तो जनता इस बात को बहुत अच्छा से समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ किसी तरह से झांसा दे रहे हैं, झांसा दे के सरकार में आ जाए, और आने के बाद फिर जो मर्जी वो अपना हम लोग करते रहें। बाकी जनता करेगी क्या? 5 साल तो कम से कम राज करेंगे ना, लेकिन जनता वो मौका देने वाली नहीं है। सर एक और लास्ट सवाल था सर। जी बोलिए। सर नीतीश कुमार जी के बार बार पलटी मारने से लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग उनको बिहार में पलटू चाचा के नाम से भी जानते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस बार भी नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे? देखिए, ये तो सब बेकार की बात है, बेकार की सवाल है, ये तो कोई सवाल है ही नहीं। लेकिन मेरे लोगों में ये बहुत उत्साह है कि बार बार नीतीश कुमार जी पलटी मार देते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे नजर में ये कोई सवाल ही नहीं बनता है। आप हमें ये बताइए कि 4 भाई अगर एक जगह है, एक माँ के 4 लड़के, शादी के बाद में 4 जगह चूल्हा जलने लगता है, जलने लगता है ना? आपने देखा होगा, हाँ आपके आस बहुत। पड़ोस में गांव में भी हुआ होगा। ऐसे ही होता ही है, हाँ हुआ ऐसा ही क्या होगा? होता है, बहुत जगह देखा भी गया है। तो 4 भाई एक जगह नहीं रह सकते। एक माँ ने 4 बेटों को जन्म दिया, वो एक जगह नहीं रह सकते, खाना अलग बनेगा, यानी नहीं पट रहा है। नहीं पट रहा है, तभी तो सलमत होती, एक होते तो जाहिर सी बात है कि खाना एक जगह बनता।
माँ आज उसके यहाँ खाती है तो कल उसके यहाँ खाती है तो परसों उसके यहाँ खाती है। तो हम लोगों से एक अपना घर परिवार नहीं चल पाता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरा बिहार को चला रहे हैं। एक बेटा अगर घर से बाहर कमाने के लिए जाता है, समझ लीजिए कि 30,000 का महीना कमाता है किसी ठेकेदार के पास, और उसी से उसका घर परिवार चलता है। अब वो लड़का फोन करता है, कल के दिन ठेकेदार को चेंज कर देता है, दूसरे ठेकेदार के पास चला जाता है काम करने के लिए, और माँ से अपने फोन करके क्या कहता है कि माँ मैं उस ठेकेदार को छोड़ दिया हूं, दूसरे ठेकेदार के पास काम कर रहा हूं। तो भी माँ दुआएं देती है कि कोई बात नहीं बेटा, वहां काम धाम बढ़िया से चल रहा है ना। तो कहता है कि हाँ माँ बहुत अच्छा से चल रहा है। तो माँ खुद कहती है कि चलो ठीक है वहीं पे काम करो। अगर वो 10 ठेकेदार को चेंज कर दे तो भी माँ उफ नहीं करती है, कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, वहीं पे काम करो, जहां तुमको अच्छा लगे वहीं पे काम करो। इससे साफ साफ समझ में आता है ना कि तुमको जहां काम करना है, सऊदी जाके काम करो, बेंगलोर जाके काम करो, दिल्ली जाके काम करो, मुंबई जाके काम करो, जहां काम करना है वहां काम करो, लेकिन घर पे 30,000 महीना भेजते हो तो भेजो ताकि घर परिवार चले। यही है ना। तो उसी तरह से हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं। अगर वो भाजपा से गठबंधन में हैं, भाजपा से कभी राजद में चले जाते हैं, राजद से कभी भाजपा में चले जाते हैं, तो भाई उससे आपको क्या करना है, वो किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे, इसका फैसला आप नहीं न करेंगे, क्योंकि आप उस मकाम पे नहीं हैं। अगर आप उस मकाम पे होते तो आपको पता चलता कि किसके साथ रहना चाहिए किसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो उस मकाम पे तो आप है नहीं, तो आपको तो पता चलेगा नहीं। सीधे बस विपक्ष जो है एक ही बात को माइंड में डाल देता है, क्या कि नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार दिया, नीतीश कुमार पलटी मार रहे, वो तो पलटते रहते हैं, वो तो पलटते रहते हैं। भाई पलटने से आपको दिक्कत क्या हुई, थोड़ा ये तो बताएं। उनको पलटी मारने से आपके अंदर दिक्कतें क्या आई, कोई दिक्कत हुई? तो जब कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा तो उनके पलटी मारने से आपको क्या दिक्कत है? जहां देखते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, वो दबाव में आ रहे हैं, बिहार की स्थिति खराब हो जाने वाली है, गड़बड़ा जाएगी, तो वहां से वो साइड हो जाते हैं। फिर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि भाई उससे ज्यादा रद्दी तो यहाँ हालात खराब है, उनसे ज्यादा तो दिमाग ये लोग लगा दिए हैं, फिर वहां से भी साइड हो जाते हैं। तो वो आगे हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, वो कैसे बिहार को चला रहे हैं वो तो बेहतर वही जानते हैं ना। तो उनकी पलटी मारने से बिहार की स्थिति खराब हो जाती, गड़बड़ा जाती, अपना सत्ता उठा के भाजपा को सौंप देते या राजद को सौंप देते, उनको मुख्यमंत्री बना देते, बिहार से अमन खो जाती, शांति सुख शांति खो जाती। तो कहा जाता कि चलिए भाई इनके पलटी मारने से पूरी गड़बड़ी आ गई है, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो भाई उनके पलटी मारने से आपको क्या लेन देन है, अपना पलटी मारते हैं मारने दीजिए। बिहार में कुछ गड़बड़ी हुई है तो बताइए हमें। तो लोग पलटू राम पलटू चाचा कहते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? जिनको जिस नाम से पुकारना है, जो नाम देना है दे दे, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई वो ये तहकीकात करने के लिए थोड़ी बैठे हैं कि हमारे बारे में कौन कौन क्या क्या कह रहा है। अगर इतना तहकीकात आदमी करने लगेगा तो आदमी हो जाएगा पागल। इसलिए इसलिए मुख्य बात यही है, मेन बात यही है कि नीतीश कुमार जी हमारे जो पलटी मारते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है। पार्टी लेवल पे वो हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को दबाव में महसूस करते हैं कि हम दबाव महसूस कर रहे हैं, इस वजह से वो अपना पलटी मार देते हैं, यानी उस पार्टी को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा पार्टी में ज्वाइंट हो जाते हैं। सर एक और सवाल था सर। जी बोलिए। सर कुछ मुसलमानों का कहना है कि लालू यादव से अच्छा नेता कोई नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि लालू यादव वाकई में मुसलमानों के नेता हैं? देखिए मुसलमानों का नेता ना लालू यादव कभी थे ना हैं। जिनके होंगे उनके होंगे, हमारे तो नहीं है। हमारे नेता तो नीतीश कुमार जी हैं और हमेशा से वही रहेंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए जो उन्होंने काम किया है वो अब तक कोई नेता बिहार में नहीं किया है। मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार से बेहतर नेता कोई नहीं है। जो सच्चा पक्का मुसलमान है वो इस बात को बहुत अच्छा से समझ रहा है, बहुत अच्छा से जान रहा है कि नीतीश कुमार जी जैसा नेता बिहार के अंदर मुसलमानों के लिए कोई नहीं है। ये एकदम फैक्ट है, सच्चाई है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, पूरे बिहार के लिए किया है। लेकिन मैं मुसलमानों के लिए इसलिए बता रहा हूं कि जात पात की बात नहीं कर रहा हूं,
मुसलमानों के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ मुसलमानों के बारे में पूछा है, तो इसीलिए मैं स्पेशल मुसलमानों के बारे में बता रहा हूँ। बाकी तो जितने भी बिहार वासी हैं सभी बिहारियों के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। आज से पहले जाइए, लालू यादव के सरकार में लोग यहाँ से बाहर जाते थे तो क्या होता था, लोग बिहारी कह कह के गाली देते थे, बिहारी के नाम पे लोग हंसते थे, अरे ये बिहारी है, ये बिहारी है। मैंने माना कि अब भी ये बातें होती हैं बाहर में, लेकिन बहुत कम। पहले बहुत ज्यादा थी, अभी बहुत कम होती है। बिहारी के नाम पे लोग अगर आज गाली देते तो बहुत कम देते हैं, एका दुक्का। नहीं तो पहले तो बिहारी का ही कहीं गुजारा ही नहीं होता था। बिहारी के नाम सुनकर लोग हीन दृष्टि से देखते थे, इतना बिहार को गंदा कर दिया गया था। सर, आपके बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।